हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन विच वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ चैप्टर. वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये रिजिड और फ्लेक्सिबल एक ही टाइम पे कैसे है? बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी बोथ. फॉर एग्जाम्पल, government wanted to introduce National Judicial Appointment Commission for the appointment of judges, but it was not possible with ordinary legislation. Government needed to use special majority for this. Now what is simple majority? एग्जाम्पल के लिए हम देखिए, मेरी वीडियो में जो भी हम टर्म यूज करेंगे हम उनको साथ के साथ समझते हुए रहेंगे. सिंपली पास ऑन या स्किप नहीं करते रहेंगे. अगर हमने सिंपल मेजोरिटी बोला है तो हम उसका डिस्कस भी करेंगे. ये एग्जैक्टली सिंपल मेजोरिटी होता क्या है. सिंपल मेजोरिटी इज 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट है और वो वोटिंग में भी हिस्सा ले रहे हो साथ के साथ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, उसमें से 43 मान लिया एबसेंट है, तो 500 बचे हमारे पास. लेकिन उनमें से 100 एब्सटेन कर लेते हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास बचे 400 का 50% 200, तो 200 मेंबर्स काउंट होंगे मेजोरिटी के लिए, बिल पास कराने के लिए. वही अगर हम बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी की, लेकिन अभी हम उससे पहले थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल मेजोरिटी जनरली किस किस केसेस में चाहिए होती है. कोई मनी बिल है, कोई फाइनेंशियल बिल है, एडजर्नमेंट मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है, कोई आपका फाइनेंशियल बिल है, प्रेसिडेंट का रूल लाना है, स्पीकर का इलेक्शन है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है. इन सब केसेस में सिंपल मेजोरिटी यूज होती है. बात करेंगे सिंपल स्पेशल मेजोरिटी की. स्पेशल मेजोरिटी में आर्टिकल 249 के अंडर राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करती है किसी भी स्टेट लिस्ट के ऊपर अमेंडमेंट करने के लिए. प्रोसेस इसकी सिंपल है, लाइक आपकी सिंपल मेजोरिटी की तरह 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा एम्पावर कर दिया पार्लियामेंट को. लेकिन अगर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. सेम प्रोसेस एज पर सिंपल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबर्स. और 50% ऑफ टोटल मेंबर्स क्या होगा 543 का, इसमें हमारा बन जाएगा 272. और ये जनरली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं. कैग में हमें कोई चेंजेस करने हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज हमें हटाने हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज करना है, तो इन सब केसेस में आर्टिकल 368 के अंदर ये प्रोसेस करेंगे. लेकिन हाँ, अगर हमें कोई फेडरल करेक्टर के अंदर चेंजेस करने हैं तो इन दो प्रोसेस के अलावा एक प्रोसेस और यूज होगी अमेंडमेंट के लिए, होगी प्लस 50% ऑफ स्टेट्स भी हमें रेटिफाई करवाना पड़ेगा इस बिल को. थैंक यू फ्रेंड्स.